चोर हैं यहाँ वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, जब वो इसको छोड़ के नहीं एक तरफ फटेंगे, नए लोग नहीं आएंगे, उनकी इंक्वायरी होगी, अगले लोग काम करेंगे, जब तनख्वाह आएगी। चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, मेंबरों को खत्म करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे वक्फ बोर्ड से। दूसरा नए मेंबर बनेंगे, नया चेयरमैन बनेगा, जब वक्फ बोर्ड चलेगा। तलबाओं का वजीफ़ा रुका है, मदरसा आलिया के तमाम आइम्मा हज़रात की तनख्वाह रुकी है, वहाँ के तमाम उस्ताद की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, दिल्ली के इमामों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। फिर वक्फ बोर्ड का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वक्फ बोर्ड का पैसा आप लोग ताइज करो या ये घोटाले सारे इनकी जो है ना, इनकी इंक्वायरी होगी, ये छुपा हुआ है मुद्दा। इस्तीफा देने से तनख्वाह भाई पहले जो है मिलेगी 50-60 साल से 70 साल। देखिए जो लोग इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और मेरे तमाम पीछे जो आप देख रहे हैं, पिछले 6 दिनों से लगातार जो नायब रसूल हैं, मिंबरों पर बैठने वाले, वहाँ से बयान करने वाले और तमाम कायद के मिल्लत के तमाम लोगों को मैसेज देने वाले, इल्म दीन सिखाने वाले उलेमा हज़रात यहाँ अपने तनख्वाहों के मसाइल को लेकर और दिल्ली वक्फ बोर्ड औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की जो तमाम जो जगहें हैं उनको बचाने को लेकर लगातार मुसलसल यहाँ धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। बोर्ड पे पीछे लिखा भी हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ और औकाफ, जो तमाम दिल्ली में इस वक्त जो कुछ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के साथ किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन 6 दिनों से लगातार जारी है। 14 महीनों की तनख्वाह लगातार मुसलसल और लगातार जिस तरह से राजधानी दिल्ली में वक्फ की जायदादों पर, मस्जिदों पर, दरगाहों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। देखिए, अइम्मा की तनख्वाह तो 14 महीनों की रुकी हुई है। हम मदरसा आलिया फतेहपुरी से, मेरा नाम अबरार अहमद कासमी है जी। मदरसा आलिया फतेहपुरी के असातिज़ा की 30 महीने की तनख्वाह रुकी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से 6 महीने का चेक मिला था, वो भी 3 महीने तक इधर उधर घूमता रहा, बिलाखिर मिल गया। 3 महीने की कद्दो काविश से मिल गया वो। फिलहाल 25 महीने फिर हो चुके हैं और तलबा का वजीफ़ा 1.5 साल से 1 महीने का भी नहीं मिला। वो किस कसमपुरसी के शिकार हैं मालूम होगा। बच्चे आते हैं गरीब, कोई बिहार से, बंगाल से, मेवात से, राजस्थान से, वो गरीब बच्चे होते हैं अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले। बिल्कुल। मदरसे में खाने का इंतजाम भी नहीं है, बारहा कोशिश की गई लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। फिलहाल लॉकडाउन से वजीफ़ा भी रुका हुआ है, तनख्वाहें रुकी हुई है। फिलहाल 1-1.5 साल से तलबा का वजीफ़ा रुका हुआ है, तलबाओं का वजीफ़ा रुका है, तलबाओं का वजीफ़ा रुका है, मदरसा आलिया के तमाम आइम्मा हज़रात की तनख्वाह रुकी है, वहाँ के तमाम उस्ताद की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, दिल्ली के इमामों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। फिर वक्फ बोर्ड का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? बस वक्फ बोर्ड का पैसा वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो अमीन हैं, जो चौकीदार और मुहाफिज हैं, उनको पता होगा। चेयरमैन तो सीधे तौर पर मेंबरान पर रख देते हैं कि तो मेंबरान पर रख देते हैं, मेंबरान उन पर, यानी आपस में झोटों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो रहा है। हम लोग पिस रहे हैं बीच में। अब वो सारा पैसा खा गए या मेंबरान खा गए, उनको असलियत का पता होगा। हमें तो ये पता है कि अगर हमारा हक अदा नहीं कर पा रहे, वो इस सीट पर, ओहदे पर रहने के हकदार नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए सबको। लेकिन वो तो कह रहे हैं जब से मैं वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बना हूँ, अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बने हैं, जो सेक्शन ऑफिसर उनका भी कहना है कि वक्फ की आमदनी अमानत साहब के दौर में ज़्यादा हो गई। सब मुनाफिकत वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे पर डाल देते हैं। और अगर आमदनी बढ़ाई है उसको वसूल नहीं किया जा रहा, वसूल किया जा रहा है तो वो हम पर खर्च नहीं किया जा रही, बल्कि वक्फ बोर्ड की जो नहीं मुलाजमीन की भर्ती है उनको दे दी जाती है, चुप, कभी 1 महीने की, कभी 2 महीने की, हम लोग फिर झुके तो रह जाते हैं। जब पिछली बार जब आप लोग आए थे तो मुलाजिम भी साथ में धरने पर बैठे थे कि उनकी भी तनख्वाह रुकी हुई है, क्या उनकी तनख्वाह का मसला? मुलाजिम हमारे साथ नहीं, अलग बैठे हुए थे। मुलाजिम का मामला अलग है, जो प्राइवेट मुलाजिम रखे हुए हैं उनको असल वक्फ बोर्ड की जो आमद है ना वो दी जा रही है। जो ग्रांट है उस पे इमाम को छोड़ दिया गया, जबकि इमाम का हक है वक्फ बोर्ड की आमद पर, क्योंकि ये कौम और मिल्लत का जी। बहरहाल आपने जो एक सवाल किया था, हम लोग तनख्वाह क्यों नहीं ले पा रहे, वसूल नहीं कर पा रहे, क्यों रोक दी जाती है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, हमारी आपस की भी एक दूसरे के शुकूक व शुबहात की कमी है। आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचने पर हमें लगते हैं। पिछली बार आए थे, अमानतुल्लाह साहब ने अंदर बुलाया, चंद इमाम हजरात अंदर लालच में आ जाते हैं, कुछ लोग डरा दिए जाते हैं, लालच डर जाते हैं। कुछ लोगों को खामोशी से मदद कर दी जाए, तुम अलग लेके बैठ जाओ, हमें मालूम नहीं, सबके सामने ये काम नहीं होता, लेकिन हमारे लोगों की अगर हिम्मत यकजा हो जाए, हम हिम्मत जुटा पाए अपनी, तो इंशाल्लाह तनख्वाह नहीं रोक पाएंगे, उनके जबड़ों से इंशाल्लाह निकाल लेंगे। लेकिन हमें आपस में डरा दिया जाता है, तुम्हें हटा देंगे, मस्जिद से हटा देंगे, दूसरी मस्जिदें भेज देंगे। मैं खुद अपनी मुलाजमत दाव पे लगा के यहाँ आया हूँ, जो हजरत मौलाना हजरत मदनी ने जंग आज़ादी के मौके पर कहा था ना कि अंग्रेज के सामने लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। हमें भी अपनी नौकरियों का खतरा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत रहेगी, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें बात अपनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि चुप रहना भी है जुर्म की तारीफ में शामिल। अगर इसी तरह डराते जाते रहे और इसी तरह धमकाए जाते रहे तो इस तरह से तो आप लोगों की तनख्वाह कई साल नहीं, इंशाल्लाह भी हिम्मत जमा हुई है और लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा उन अइम्मा से जो मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान के साथ लगे, किसी के साथ में 10 हैं, किसी के साथ 15 हैं, उनको अलग लेके बैठा रखा है, यहाँ आने नहीं देते। उन अइम्मा से देखो, जिम्मेदारों से नहीं कह सकते उन वो लालच के शिकार हैं या दबाव के शिकार हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो बीच के अइम्मा हैं, जो बेचारे हैं, बेसहारा हैं, जिनकी तनख्वाह रुकी है, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ इन लोगों के बारे में जो नए उभरते सितारे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, इनके इखलास को समझें, इनका साथ दें, ताउन करें। और ये कह करके किसी ने कहा था कि अगर मेरी खता है तो बता क्यों नहीं देते। अगर मेरी खता है यानी इन अइम्मा की या उभरते सितारों की खता है तो बता क्यों नहीं देते। इनका किरदार कैरेक्टर मशकूक है तो बताइए, और अगर मशकूक नहीं है तो साथ आइए। अगर मेरी खता है वो बता क्यों नहीं देते, अगर मेरी खता है तो सजा क्यों नहीं देते, अगर हीरा हूँ तो फिर पास न रखने की वजह क्या, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते। मौलाना अबरार, एक बात मुझे बता दीजिए, बड़ी बड़ी तंजीमें, ऑल इंडिया चीफ इमाम ऑर्गेनाइजेशन, हिलाल रिवत हिलाल कमेटियाँ, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, तमाम तंजीमें हैं, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली और जमीयत उलमा एक दूसरी भी बनी हुई है वो जिसमें बीजेपी वाले तमाम लोग। देखिए, तो कोई यहाँ पर इस तरह का वो लोग क्यों नहीं पहुँच रहे, या फिर आपके जो साथी और आइम्मा हज़रात हैं, 280 मस्जिदों के जो आइम्मा हज़रात हैं, मौज़िनीन हज़रात हैं, वो पूरी तादाद में यहाँ क्यों नहीं? इंशाल्लाह वो उनकी तादाद बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, और ये धरना ये एहतजाज ख़त्म होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आगे रोज़ बरोज़ तरक्की करेगा, इंशाल्लाह सब लोग साथ देंगे। ईद उल अज़हा पूरी तरह से करीब है। इंशाल्लाह ईद उल अज़हा पे हो सकता है मशवरे से कुछ दिन के लिए मौखर कर दी जाए ताकि त्यौहार अपने बच्चों के साथ मनाया जा सके। लेकिन ये फिर 8 दिन बाद 10 दिन बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह बाज़ाब्ता शुरू होगा। अच्छा, कितनी मुश्किलात आप लोगों को आ रही हैं? आपकी 25 महीने की तनख्वाह है, दूसरे आइम्मा हज़रात मौजूद। मैं अपनी ज़ाती परेशानी बता दूँ, मैंने 3 बच्चों की शादी की है। वक्त पर शादी करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ बेटियों की शादी में दिया लिया भी जाता है। मैं 5-6 लाख रुपए का तकरीबन मखरूज हूँ। और मैंने अपनी इमदाद के लिए वक्फ बोर्ड में, मेरा ऑपरेशन हुआ था कमर का, उसमें काफ़ी खर्चा हुआ 4 साल पहले। मैंने दरख्वास्त लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई, रिसीव मेरे पास मौजूद है। फिर बच्चों की शादी के बारे में, बच्चों की तालीम के वजीफे के बारे में फीस नहीं दे पा रहा था। बहरहाल मेरा अपना ज़ाती मसला है कि 6-7 दरख्वास्तें मेरे पास तकरीबन रिसीव शुदा वक्फ बोर्ड से मेरे पास मौजूद हैं। मेरा अपना ज़ाती मसला है, उतनी ही हमें हमारी तकरीबन तनख्वाह भी रुके, तनख्वाह मिल जाए हमारी परेशानी दूर हो जाए। बिल्कुल, लगातार इन आइम्मा हज़रात की मुश्किलात जो हैं वो, चाहे मदरसा आलिया वाले हों जो कि मस्जिद फ़तेहपुरी का हिस्सा है, उन लोगों की 25 महीने की तनख्वाह है, और ये जो दिल्ली के तमाम मस्जिदों के आइम्मा और मौज़िनीन हज़रात हैं, इनकी तनख्वाह 14 महीने से ज़ायद हो चुकी है। और अब ये 14वां महीना भी अपने पूरी तरह से मैं कहूँ शबाब पर है, पूरा होने ही वाला है। आज 24 तारीख हो चुकी है, तो वो 15वां महीना जो है वो अब लग जाएगा। सवाल इस बात का है, कौम के तमाम वो रहनुमा जो अपने आप को कहते हों, या फिर तमाम तंजीमों के, या फिर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे तमाम आइम्मा हो, मौलाना हो, मस्जिदों के बड़े बड़े शाही इमाम हो, चाहे वो, अच्छा एक बात और, क्या यहाँ शाही इमाम्स को नहीं पहुँचना चाहिए? दिल्ली में कई शाही मस्जिदें हैं। बेशक शाही इमाम को भी पहुंचना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, छोटे के सर पर शफकत का हाथ रखना चाहिए। लेकिन वो तो इतने मकामी बुलंद पर हैं कि हमें ये कहना पड़ता है कि उतर कर कसर आली से हमारे रूबरू आओ, उतर कर कसर आली से हमारे रूबरू आओ, बुलंदी से हमारे कद का अंदाज़ा नहीं होगा। क्या उन लोगों की बुलंदी पर है कि हम उनसे दरख्वास्त भी करना चाहें तो हमें वक्त नहीं मिलता मिलने का उनसे। यानी वो उन लोगों के पेट पूरी तरह से भरे? बिल्कुल, उन लोगों को कोई मतलब, उनके पेट का पेट्रोल पंप बने हुए सबके पेट। हाँ, पूरी तरह से जो है वो कहा जाए सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान, ओहदेदारान, वो बशमूल चेयरमैन साहब और सारे मेंबरान या तो हमारा हक अदा करें, और हम इस नियत के साथ, अहद के साथ कि अब तो मान लीजिएगा वक्त का ये फतवा है, हक तलब तो करते हैं, हम दगा नहीं करते। बहरहाल इस जज्बे के साथ हम यहाँ मौजूद हुए हैं, या तो हमारा हक अदा कर दीजिए, ना तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं तो दिल्ली सरकार को इनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लेना चाहिए। दूसरे अच्छे मुखलिस लोगों को इनकी जगह खिदमत का मौका देना चाहिए। अच्छा, वक्फ के औकाफ पे लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को, दरगाहों को लगातार निशाना बना। जब सरकार ने एक वक्फ बोर्ड की शक्ल में एक महकमा तश्कील दे दिया, इनकी सारी जिम्मेदारी है। अब ये नई भर्ती कर रहे हैं, उनको सिर्फ तनख्वाह देने के लिए रखा हुआ है। इन सब चीज़ों की जायदाद, देखभाल, हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। हम लोग तो अगर मस्जिद में रह करके हिफाजत की कोशिश कर लें, अपनी मस्जिद की हिफाजत कर लें, बहुत बड़ी बात है। दूसरी जगह जाना चाहें तो कहीं मुख्तदी को शिकायत शुरू हो जाती है, कहीं इस वक्फ बोर्ड में शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बेचारे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद करने की भी हिम्मत नहीं है। अच्छा, कहीं दूसरा
मामला ज़ुबानें काट देने की कहीं दूसरा मामला पेश आता है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब दूसरे राज्यों में सभी जगहों जाकर वजीफ़ों का ऐलान करते हैं। वो बात यह है कि दूसरी जगह उसकी मिसाल ये है कहीं 5 लाख कहीं 10 लाख दे देते हैं। हाँ। ये बिल्कुल मिसाल ये है, मेरे महल्ले पड़ोस में मैं जिम्मेदार हूँ, MP MLA हूँ, सांसद हूँ, और मेरे महल्ले में कोई शादी हो, मैं शादी में तो क्या नाम दिखावे के लिए 1 लाख 2 लाख दे दूँ और अपने बच्चों का खर्चा ना उठाऊँ। हाँ। तो क्या नाम कितनी हक तलफी की बात होगी। हाँ। तो जो असल जिनके हुकूक वाजिबुल अदा हैं उनके हुकूक रोक ले जाए, तमाम जगह जाकर बाटू दिखावे के तौर पर, और मेरे घर में लोग जहाँ फोटो खींचाए मीडिया पे आ जाए, और इनका हक अदा नहीं किया जा रहा, इनको भूख मरने पर मजबूर किया जा रहा है। चलिए फ़िलहाल बहुत शुक्रिया मौलाना अबरार साहब, जो कि मदरसा आलिया में इस वक्त जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि 25 महीने की तनख्वाह मदरसा आलिया के तमाम जो है मुदर्रिसीन रुकी हुई है, और 1.5 साल का वजीफ़ा जो है वो वहाँ के तमाम बच्चों का भी रुका हुआ है। सवाल बड़ा यही है, खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, मौलाना बता रहे हैं। तो किस तरह से फिर ये तमाम जो है वो चल रहा है? बस वो महल्ले में जाते हैं, घरों से खाना मांग के लाते हैं, या होटल पे किसी का खाना लग जाता है बतौर कि साले सवाब के अपने बुजुर्गों के। और कुछ लड़के फिर भी परेशान होकर छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लड़के अपना खाना बनाने की कोशिश करते, कुछ की हालत 2-4 की मुश्किल से 5% तलबा की हालत अच्छी होती है। हाँ। घर से खर्चा आ जाता है, वो हर तरफ इसी तरह से हर जगह। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे बकरीद ईद तक मदरसा छोड़ के चले जाते हैं। उनकी तरफ देखभाल का, सही देखभाल का ख्याल का कोई इनका नहीं है, कोई इम्कान ही नहीं है कि उनकी सही देखभाल जो है वो हो पाए। लेकिन सवाल तमाम तरह के वही हैं, आखिर दिल्ली वक्फ बोर्ड क्यों तनख्वाहों के मामले में इतना पीछे चल रहा है, क्या वजूहात हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है। लेकिन हमें सूत्रों के मुताबिक ये भी बात मालूम हुई थी कि दिल्ली के तमाम आइम्मा हजरात के तनख्वाह डिविज़नल कमिश्नर की जब फ़ाइल पहुंची तो उन्होंने साफ देने से इनकार कर दिया। लेकिन जो भी बात है, या तो इन लोगों को तसल्ली दी जाए या फिर इन लोगों को साफ़ तौर पर मना किया जाए। और इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि औक़ाफ़ को बचाने के लिए और वक्फ बोर्ड को, दिल्ली वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मुलाजिमीन जो कि जिनकी ज़ायद भर्ती की गई है, जिसमें CBI ACB का भी केस चल रहा है, वो तमाम जो है फजूल खर्ची है। इन तमाम लोगों का कहना है, हाँ, सब मेंबरान को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब अमानतुल्लाह खान साहब से इस बारे में बात की जाती है तो वो साफ़ तौर पर यही बात कहते हैं कि तनख्वाहों का मसला हो या फिर वक्फ़ की दूसरी चीज़ें हों, उनको लेकर मेंबरान की कोताही, लापरवाही और उन लोगों का कहूँ कि पूरी तौर पर वो अलग तरीके से चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जब पिछली मरतबा जब यहाँ इमाम पहुँचे थे तो इमामों को बुलाकर उनसे तमाम तरह की बातें की गई, उनको पूरी तसल्ली दी गई कि उनकी तनख्वाह जो है वो जल्द से जल्द दे दी जाएगी। सवाल इस बात का है आखिर कब इन लोगों की तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन मैं अब आप लोगों को इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर एक बात ज़रूर कहूँगा, मिल्लत के उन तमाम लोगों को, उन अपने इलाके के मोहल्ले के तमाम चौधरियों को, उन तमाम नेताओं को डूब मरने का मकाम तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि ये नायब रसूल हैं। ये वो लोग हैं जो मिंबरों पर बैठकर जो है वो तमाम तलक़ीन करते हैं, हमारे बच्चों को इल्म देते हैं और दीन के मुहाफ़िज़ हैं। तो आप तमाम लोग जो है वो एक बार गौर व फ़िक्र ज़रूर कीजिए और इनका साथ दीजिए। यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर पहुँचिए। अवेयर पॉइंट आपसे यही कहता है, क्योंकि हम अवेयरनेस भी आप तमाम लोगों के बीच में लेकर आते हैं। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़।